Hi guys, welcome to my channel Choose Wisely. This is Ansh Kumar, a second year medical graduate, a small writer, and a teacher. So, after having this long dream of making this channel on YouTube, I am completing this dream by dropping out my first video on self-love. So, before starting this video, I just want to thank all of the Instagram family of Choose Wisely. If you don't know, I have an Instagram channel with Choose Wisely 07. This is his username. Go and please follow it. And I want to thanks my Instagram family for their immense love and support. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने कमेंट शेयर करना कि तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इसके ऊपर एंड तुम्हारे मेथड्स क्या हैं अपने आप को सेल्फ लव करने के, ठीक है। एंड इसको प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट विद इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ लव नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट जितना ये नाम अच्छा लगता है और जितना ये नाम आसान लगता है ये उतना ही कठिन होता है। अच्छा, बिट ऑफ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सच सच बताना दैट डू यू रियली लव योर सेल्फ, या तुम्हें ऐसे तरीके मालूम हैं जिनसे तुम खुद अपने आप से प्यार कर सको। इस वीडियो में मैं तुम्हें बेसिक 10 तरीके बताऊंगा जो तुम अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हो, जिससे खुद के लिए तुम्हारा सेल्फ लव इंक्रीज हो और ग्रो हो। So, the first and the most important thing is saying positive things to yourself. Okay? तुम सुबह उठे हो, just use this mirror theory of mine. Go to your bathroom mirror, okay, and just say there that today is the best day of my life, and या सिर्फ कह दो कि today is going to be a great day for me. ठीक है? And you will, I'll really prove it that at the end of a day, this day will be the best day of your life. ठीक है। जब मैं साइकोलॉजी पढ़ता, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी साइकोलॉजी, देयर वाज अ फेमस राइटिंग इन दिस बुक बाय द फेमस साइंटिस्ट एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके, और ये इस थ्योरी को मैं कहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड को चूतिया बनाना। ठीक है, देखो, व्हेन यू से दिस, योर सबकॉन्शियस माइंड विल कंटिन्यूअली, लाइक continuous in the full day, he will search for great things what is going in a day. Okay, he will continuously search for all the great things, and by doing this you are actually fooling your subconscious mind. You are deviating him to not go for negative things and look out for positive things, and when he will do so, you will see that your day will going to be go positive. So if you have a performance tomorrow, if you have a speech tomorrow, or you have to make a YouTube video, or you have to crack a deal, or you have a meeting with the boss, just use this mirror theory of mine. Go to any mirror in your room, in your bathroom, जहाँ सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम्हें सुनाई दे, ठीक है। Go there, stand in front of it and say that, man, I believe you and we gonna to crack this. The second thing is forgiving yourself if you mess things up, ठीक है। अब देखो, तुम कभी कभी हम चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं, ठीक है। कभी कभी हमारा दिन अच्छा जाता है तो कभी हमारा दिन खराब जाता है, ठीक। अब मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा है कि वो जो अच्छे दिन होते हैं ना, वो सेलिब्रेट करते हैं, और जो ख़राब दिन होते हैं वो बस बैठ के उसके लिए रोते हैं या इरिटेट होते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। यार, व्हाट आई डू इज़, मैं अगर अपने गुड डे में पार्टी कर रहा हूँ ना, तो अपने बैड डे में बियर पीऊँगा, ठीक है। तो आई सेलिब्रेट माई बोथ द डेज, एंड यही फंडा है यार लाइफ का, ठीक है। इफ़ यू मेस थिंग्स अप, मान लो आज का दिन खराब चला गया, मान लो आज किसी से लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, ठीक है, फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव योरसेल्फ फॉर द थिंग्स गॉट मेस्ड अप। यार, इट्स नॉट इन योर हैंड, ठीक है। जो हो गया वो हो गया। अच्छे दिन को भी सेलिब्रेट करो, पूरे दिन को भी सेलिब्रेट करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा इन योर लाइफ। Now, the third thing is valuing your feelings. See yaar, self-love is not only just how you treat yourself. It also actually means how you treat your feelings, how you treat your thoughts. So, अपनी feelings की care करना सीखो. If you feel something, उसको पूरी तरीके से feel करो, ठीक है? And to all my guys friend or to all the guys who are looking, इट्स रियली नॉर्मल टू क्राई, ठीक है। मैं भी रोता हूँ, तुम भी कभी ना कभी रोए होगे, ठीक है। और अगर नहीं रोते हो तो प्लीज़ रो, ठीक है, क्योंकि रोना इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ बॉय, देयर इज़ नो शेम इन क्राइंग एंड इट विल नॉट मेक यू लेस देन ऑफ अ मैन, ओके। नाउ इफ़ यू आर हैप्पी, जस्ट लाफ। इफ़ यू आर सैड, क्राई। इफ़ यू वॉन्ट अ ब्रेक और इफ़ यू आर डिप्रेस, जस्ट टेक अ ब्रेक, ठीक है। जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडी, जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम कॉलेज, जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस. डू सम थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी, okay? And
सी यार, मुझे बस ऐसा लगता है कि वॉट मेक्स डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस इज थ्री थिंग्स. फर्स्ट, रीजनिंग कैपेबिलिटीज. सेकेंड, मोरल्स. थर्ड, फीलिंग्स. तो अगर इंसान फीलिंग्स उस इंसान में नहीं है तो वो इंसान जानवर से कम नहीं है. सो अपनी फीलिंग्स की कदर करना सीखो, ठीक है. और तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो यार, ठीक है. मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें खुशी चाहिए ना, अगर तुम्हें लिटरली तुम डिप्रेस हो, तुम्हें खुशी चाहिए, तुम एक ऑर्फनेज चले जाओ, ठीक है. वहाँ पे छोटे बच्चों के साथ खेलो. तुम आश्रम चले जाओ, उन लोगों के साथ खेलो, उनकी स्टोरीज पढ़ो. मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. तुम उनके पास जाके देखो, तुम्हें रियली खुशी का मतलब समझ में आएगा, ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले अ क्रिकेट, जस्ट गो एंड प्ले विद स्ट्रीट बॉयज़ यार, ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रिंक, जस्ट ड्रिंक. इफ़ यू वॉन्ट टू वियर अ शॉर्ट टॉप एंड टाइट जीन्स, जस्ट वियर इट. इफ़ यू लाइक अ लॉन्जरे, जस्ट बाय इट, ठीक है. इतना सोचो मत यार, अपनी फीलिंग्स की कदर करो. ये मत सोचो दूसरे क्या सोचेंगे, ठीक है. जस्ट डू वॉट मेक्स यू फील हैप्पी एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लव. नाउ कम द फोर्थ थिंग, एंड ये मैंने फोर्थ पे ज़रूर रखी है, बट ये इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पे ये होनी चाहिए, ठीक है. दैट इज़ एक्सेप्टेंस. सी, जैसा आई टोल्ड यू, इफ सेल्फ लव इज़ अ बिल्डिंग देन बेस इज़ एक्सेप्टेंस. विदाउट एक्सेप्टेंस आप सेल्फ लव के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है. तो चाहे आपके परफेक्शनिस्ट हो, चाहे आपका परफेक्शन हो, चाहे आपका इम्परफेक्शन हो, चाहे आपका गुड साइड्स हो, चाहे आपकी बैड साइड्स हो, चाहे आपकी गलतियाँ हो, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है. अपनी इम्परफेक्शंस की वजह से अपने आप को डाउन फील मत करो, ठीक है. कोई भी इंसान इस पूरी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ठीक है. सबके अंदर कोई ना कोई इम्परफेक्शंस है. दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट है. दुनिया का सबसे रिच लड़का भी अकेला है, ठीक है. तो अपनी इम्परफेक्शंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो. एक्सेप्ट योर सेल्फ, बिकॉज जब तुम एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, अपने गुड साइड्स, अपने बैड साइड्स, अपने इम्परफेक्शंस से प्यार करना सीख जाओगे, तभी तुम एक्चुअली सेल्फ लव का मतलब समझ पाओगे. नाउ द फिफ्थ थिंग दैट कम्स इज दैट नेवर लेटिंग एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ यू और अब्यूज़ यू. ये सेल्फ लव की बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम खुद से प्यार करते हो ना, तो तुम किसी को भी अपने आप से बुरी तरह बिहेव नहीं करने दोगे, ठीक है. देखो, अब्यूज़ की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है. तो अगर हम ये कहते हैं कि अब्यूज़ की कोई लिमिट है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. तुम्हें कोई फिजिकली अब्यूज़ करे, तुम्हें कोई मेंटली अब्यूज़ करे, उस इंसान से दूर हो जाओ, ठीक है. या उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर फेंक दो, ठीक है. अगर कोई इंसान तुम्हारा एडवांटेज लेता है, ठीक है, अब इस बात को समझो. देखो, दोस्त में यार थोड़ा काम निकालना चलता है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है. बट अगर वो दोस्त तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है ताकि वो तुमसे अपना काम ही निकाल सके, तो वो एक नेगेटिव पर्सन है. नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालो और उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जो तुम्हारे लिए, जो तुमसे केयर करते हैं, जो तुम्हारे लिए केयर करते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है. जो अपनी साइड छोड़ के तुम्हारे लिए आउट ऑफ द वे जाके, ठीक है, तुम्हारे लिए खड़े हुए, ठीक है, उनके साथ टाइम बिताओ. उनको अपना मेजॉरिटी टाइम दो, बिकॉज वो डिज़र्व करते हैं उस टाइम को. अपना टाइम उन फूल्स पे मत फोकस करो, उन नेगेटिव लोगों पीपल मत फोकस करो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं. बिकॉज वो लोग फेक हैं, तुम्हें वो बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है. ये लोग तुम्हें नॉर्मल लगेंगे और हम इनको ग्रांटेड ले जाते हैं, ठीक है. याद रखना, जिन लोगों को हम ग्रांटेड लेते हैं ना, वही हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है. और जिन लोगों के पीछे पीछे हम भागते हैं, क्योंकि अगर हम उसके पीछे भाग ही सी ले रहे हैं क्योंकि वो हमसे आगे भाग रहे हैं, वो हमारे साथ कभी भागना चाहते ही नहीं है, ठीक है. तो उन नेगेटिव पीपल्स को अपनी लाइफ से बाहर करो. पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी केयर करते हैं. और इसे मैंने तुम्हें 6 चीज़ ही बता दी. दैट इज़ स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु केयर फॉर यू, हु लव यू, हु सपोर्ट यू, जो तुम्हारी ग्रोथ में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ. ऐसे लोगों में तुम अपनी भी सपोर्ट दो उनको ग्रो करने में, और वो तुम्हें बैक सपोर्ट देंगे तुम्हारी ग्रो करने में, ठीक है. नाउ कम्स द 7th थिंग, दैट इज़ लेटिंग गो ऑफ योर ग्रजेस, ऑफ योर एनवीज, ऑफ योर एंगर, ठीक है. मम्मी से लड़ाई हो गई है, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दोस्त से लड़ाई हो गई है, या एक कलीग है जिससे मैं एनवी करता हूँ क्योंकि वो बार बार मुझसे ज़्यादा क्या करता है, प्रमोशंस पाता है, ठीक है. तो ऐसी एनवी, एंगर, गिल्ट, these 3 things are actually making you down, are actually pulling you down, are actually holding you to achieve anything in your life. So let these 3 things go out of your life. Then only you can start self-loving yourself, okay. And instead of focusing on these 3 things,
put your positive energy in recognizing your strength. See, I believe in one thing is that हर आदमी के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक ट्रेट होता है, ठीक है. हर आदमी यूनिक होता है, हर आदमी के अंदर एक यूनिक ट्रेट होता है. तो उस यूनिक कैपेबिलिटी को जानो, उस पर काम करो, ठीक है. और अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो उसको कल्टिवेट करो, ठीक है. अपनी एनर्जी को इन सब चीज़ों में खर्च करो, ठीक है. तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ अपने आप ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल जाएगी, ठीक है. और ये भी एक सेल्फ लव का तरीका है अपने आप से, ठीक है. दैट इज लेटिंग ग्रो ऑफ द ग्रजेस दैट होल्ड्स यू बैक. नाउ कम्स द 8th थिंग विच यू हैव टू ग्रो इन योर सेल्फ इज होल्डिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर थिंग्स यू डू, ठीक है. देखो, कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसके लिए हमें बाद में रिग्रेट होता है या जिसके लिए हम बाद में गिल्टी फील करते हैं, ठीक है. कभी कभी हम ना चाहते हुए भी लोगों की फीलिंग्स को क्या कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं, ठीक है. एक बहुत अच्छी सेइंग है रामायण में, ये सीता माँ द्वारा कही गई है, दैट तुम्हारी गलती का 50% तुम कवर अप कर जाओगे, ठीक है, जब तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे और उस इंसान से जाके माफ़ी मांगोगे, ठीक है. तुम 50% ऐसे कवर अप करोगे एंड बाकी बचा 50% तुम कैसे कवर अप करोगे कि तुम उस इंसान से प्रॉमिस करो या अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम वो गलती फिर से नहीं निभाओगे, ठीक है. ऐसे करके तुम अपनी पूरी 100% गलती को कवर अप कर सकते हो. ओके, नाउ कम द 9th थिंग एंड दिस हैबिट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, ठीक है. तभी ये कल्टिवेट होती है, वरना ये कल्टिवेट नहीं होगी. और इसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, हर दिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है. तभी ये तुम्हारे अंदर कल्टिवेट होगी. तो दिस थिंग्स कम इज़ दैट मेकिंग गुड चॉइसेस मोस्ट ऑफ द टाइम. नाउ कंसिडर दिस वर्ड मोस्ट बिकॉज बहुत सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि ऑल ऑफ द टाइम तुम गुड चॉइसेस रखो. नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. हम हर टाइम बेस्ट चॉइसेस नहीं कर सकते, ठीक है. तो वॉट यू हैव टू डू इज़, इफ़ यू हैव अ हाइट टू बॉडी वेट रेशियो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, चूज़ गोइंग टू जिम, choose exercise over just having a bad lifestyle, okay. And if you are doing anything, like if you are a student, if you are in a company, ठीक है, choose your dreams, your ambitions, okay, your goals over your sleep, ठीक है. Don't sleep for 48 hours, don't sleep for 72 hours or 24 hours and then you boast about it that that's bad, okay. So what you can do is, ठीक है, कुछ टाइम सो लिया, कुछ टाइम हो गया, बट मेजॉरिटी ऑफ द डे जो बचा हुआ है, जो वो है, उसको प्रोडक्टिव कर लो, ठीक है. चूज़ योर एम्बिशन, चूज़ योर गोल्स ओवर योर द स्लीपिंग पैटर्न्स, ओके. एंड देन चूज़ योर मेंटल पीस ओवर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं सिर्फ इस डर से कि वो लोनली हो जाएंगे या सिर्फ अपने बैगेज को लेके या अपनी फीलिंग्स को लेके टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है. प्लीज़ चूज़ योर मेंटल पीस एंड योर सेल्फ ओवर चूज़ योर सेल्फ, ठीक है, ओवर दीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ठीक है. मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन चूज़ पॉजिटिव थाट्स ओवर नेगेटिव थाट्स. अपनी एनवी, अपने ग्रजेस, अपने एंग्री, ठीक है, इन सारे नेगेटिव थाट्स को अपने दिमाग से निकालो और चूज़ पॉजिटिव थाट्स, ठीक है. चूज़ कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स इन यू, चूज़ कल्टिवेटिंग गुड हॉबीज़ इन यू, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइंग इन अ बेड वॉचिंग नॉट नेटफ्लिक्स एंड पॉर्न. बट नॉट द लीस्ट, द 10th इन माई लिस्ट कम्स इज परस्यूइंग योर इंटरेस्ट एंड गोल्स, ठीक है. अपने इंटरेस्ट और गोल्स को परस्यू करो, उन पे काम करो, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम, ठीक है, पूरा टाइम तो नहीं कह सकते बट अपना मेजॉरिटी टाइम उनकी तरफ लगाओ, ठीक है, बिकॉज वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे लिए तुम्हारे गोल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए. यू शुड हैव अ गोल इन योर लाइफ, ठीक है. एक मैं तुम्हें अपनी टेक्निक बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी टेक्निक है, दैट इज़ you should have 3 things in you, ठीक है, to achieve any goal or to open any door in the life, that is discipline, consistency and patience. अगर ये 3 keys तुम्हारे पास हैं तो these 3 keys are the keys for opening any door in the life, okay.